जल मार्ग भी हम लोग के लाइफ में या भारत की अर्थव्यवस्था को या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी मदद करता है। तो हम लोग जैसे जाने थे कि सर राष्ट्रीय जल मार्ग, उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को भी समझेंगे। इसके बारे में डिफिनेशन हम पहले दे चुके हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग अपना देश के अंदर में जो भी जल से जुड़ा हुआ रास्ता है। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग तो अपना देश से कहीं दूसरे देश में पानी वाला रास्ता के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, वो हो जाएगा मेरा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग की दृष्टि से क्या क्या किसका किसका स्थान है। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग की दृष्टि से भारत के पास 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट उपलब्ध है। ये नोट कर लीजिएगा, 7,517 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। किसके पास सर? भारत के पास में है, ताकि दूसरा से जुड़ सके, जिसके सहारे 12 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह विकसित भी किया गया है। 7,517 किलोमीटर जो दूरी है लंबाई समुद्री में, उसके लिए 12 गो बड़ा बड़ा बंदरगाह बनाया गया है, जहां पर लोग दूसरा जगह से आकर के और शिप से अपना सामान वगैरह लोड अनलोड कर सके, यहाँ से वहां से यहाँ लेन देन किया जा सके। उसके लिए बड़ा बड़ा 12 गो और छोटा छोटा 200, याद रखना है, छोटा छोटा बंदरगाह 200, बड़ा बड़ा बंदरगाह 12 गो। देश का लगभग 90% व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। पहले भी हम बताए थे, इसके बारे में बात की थी कि हमारे अर्थव्यवस्था में काफी इंपॉर्टेंस होता है जल मार्ग। जल मार्ग और रेल मार्ग ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे अर्थव्यवस्था में निभाता है। बाकी थोड़ा कम निभाता है, उस चलेगा, लेकिन रेल मार्ग से भी बहुत महंगा महंगा सामान, भारी भारी वजनीय सामान कम पैसों में आना जाना हो जाता है। जल मार्ग में भी यही होता है, क्योंकि इसके लिए भी कोई झोल झमेला नहीं है कि कहीं जाम लग जाएगा। डायरेक्टली शॉर्टकट मारिए, एकदम पानी पर पानी चलते जाइए। बस इसमें खाली मौसम विभाग का हाल होना चाहिए अच्छा से, कहीं समुद्र में लहर वगैरह इस टाइम में ऐसे ना हो जाए, बस इसका ख्याल खाली रखना होता है। बाकी जैसे हवाई जहाज हम सीधे बीच में से रास्ता बना के चल जाता है, वैसा ही पानी भी है, क्योंकि पानी में थोड़ी कि एकदम हमको इधर जाम हो गया तो दूसरा मोड़ निकालना पड़ेगा, सीधे आना है, यहाँ से वहां हम डायरेक्टली जहां मिलेगा तो वहीं पहुंचेंगे। और रोड में क्या होता है कि कोई गली में जाना है तो इधर जाना है, ऐसे सब मोड़ना है। ट्रेन में भी सर एकदम सीधे एकदम शॉर्ट मारता है, उसके लिए अपना फिक्स है। ट्रेन, पानी जहाज, हवाई जहाज, ये सब चीजें के लिए ज्यादा उतना कोई परफेक्टली रास्ता का तैयारी नहीं किया गया है कि सर आपको इधर भी जाना पड़ेगा उधर भी जाना पड़ेगा। इसके लिए सब शॉर्टकट रास्ता है, आपको जहां बना दिएगा वहीं सब जाइए, जहां रास्ता निकाल सकते हैं। ट्रेन अपना पटरी पर चलेगा, पानी वाला जाने मर्जी मोड़ सकते हैं। हवाई जहाज भी अपना तरीका से जाने मर्जी, जाने से शॉर्ट पड़ता है उन्हें जा सकता है, नजदीकियां देखते हुए। खैर हम लोग आगे समझते हैं। 90% देश का जितना भी व्यापार होता है वो सब समुद्र मार्ग से ही होता है। तो खुद सोच के देखो, बड़ा बड़ा व्यापारी जो आता है जाता है, वो सारा के सारा काम 90% में, मैंने समझ रहे हो, 10% ही लोकल सब छोटा मोटा काम हो सकता है, गाड़ी बस ही सबसे, लॉरी वगैरह से। लेकिन जो बड़का बड़का प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है वो होता है सर समुद्री मार्ग से ही, बड़ा बड़ा शिप से ही ज्यादातर होता है। व्यापारी के जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान पर आता है। ये पूरा दुनिया में अगर देखा जाए कि पानी वाला माने कि जल मार्ग की दृष्टि से व्यापार में 90% तक का यहाँ पर इसी से हो पा रहा है, तो विश्व में ये जो स्थान रखता है वो है इसका 20वां स्थान। माने इंडिया 20वां स्थान पे आ जाता है जल मार्ग में, क्योंकि यहाँ पर 12 को बड़ा बड़ा 200 छोटा छोटा बंदरगाह भी बना हुआ है, तो आना जाना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, तो काफी इसके लिए अच्छा है। आगे वाला समझते हैं कि हमारे भारत में बड़ा बड़ा जो बंदरगाह है वो 12 को कौन कौन है, उसका नाम। तो पहला हो गया सर बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अब मैप देख सकते हो। उसके बाद में है नवाह सेवा, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कोलकाता हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि
चेन्नई तमिलनाडु में, कोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वो भी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, दोनों तमिलनाडु में है। कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है, कोची जो कि केरल में पड़ता है, किन्नौर जो कि तमिलनाडु में, हाँ, पाराद्वीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुरमुरगांव जो कि गोवा में पड़ता है, और मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। ये हमारे यहाँ के जो बड़ा बड़ा जो बंदरगाह है या इम्पोर्टेंट बंदरगाह कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सामान लाना ले जाना किया जाता है कार्य, वो इन्हीं बड़े बड़े में दूर से होता है। माने कि विदेश रूप से या दूसरा देश से जल मार्ग के साथ में अगर आकर जुड़ता है तो वो इन्हीं सभी बंदरगाहों से आकर के जुड़ता है, जो कि अपना देश के बाहर में लास्ट कोरी जहां पर पड़ता है वहीं पर सब आकर के जुड़ा हुआ रहता है। और यही सब है जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा राहत भी मिलता है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसी के माध्यम से होता है, जल मार्ग के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग समझ में आया होगा अच्छा से, ठीक ना।